अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कॉल करता हूं उन्हें। मिस्टर पांडे मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कभी सोचा नहीं था किसी को परेशान कर कर भी इतना अच्छा लगता है। यू राजवीर, तुमने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत तड़पाया। अब तुम भी तड़पोगे उस पूरी फैमिली के साथ। मैंने कितना कहा कि मेरी बात मान लो, मेरा काम कर दो, लेकिन नहीं, तुम नहीं माने। मैंने ये भी कहा कि इसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, लेकिन तुम फिर भी नहीं माने। तो लो, भुगतो। राजवीर, तुम्हारी जिंदगी की आज की रात तुम्हें बहुत बड़ा सबक सिखाएगी कि जिंदगी में कभी भी उन लोगों से मत भिड़ना जिनके पास तुमसे ज्यादा पावर है, क्योंकि ये पावर बड़े बड़े टावर हिला देती है। एक बार सुना तो जा सकता है ना कि हो क्या रहा है वहां। हाँ राजवीर, ये सब आपने किया है ना? मैंने क्या किया? यहाँ घर में कुछ लोग घुस आए हैं और लूथरा फैमिली को परेशान कर रहे हैं। कौन है? पुलिस है क्या? पुलिस है क्या? पुलिस है क्या? नहीं, वो काम का कॉल है। मुझे लगा पुलिस को तूने कॉल किया है। राजवीर, मैंने अभी सुना, तू फोन पे बता रहा था कि यहाँ पर गुंडे आए हुए हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है। किससे बात कर रहा था तू? शौर्य, वो बिजनेस से रिलेटेड कॉल था। मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि अभी बात नहीं कर सकता हूँ। वो समझ ही नहीं रहे थे, तो उन्हें एक्सप्लेन कर रहा था कि घर में कुछ लोग घुस आए। मैं बता रहा था उन्हें। जस्ट अ सेकंड। हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। हेलो राजवीर, मेरी बात सुन। ब्रो, अब क्या करें यार? करण, निधि, सुनो। निधि, आई ओके? अच्छा है तुम मुझे मिल गई। देखो एक काम करो, तुम प्रीता के साथ में रह सकती हो। देखो मैंने ना उसको दादी के सामने वाला गेस्ट रूम है, वहां पे उसको लॉक कर दिया, बाहर से दरवाजा बंद किया। वो मेरी बात ही नहीं सुन रही है। मैंने उसे कहा है कि तुम अंदर रहोगी तो तुम सेफ रहोगी, लेकिन नहीं, वो कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी, गुंडों के साथ लड़ूंगी। अब बात बताओ मुझे, उसकी हालत है गुंडों के साथ लड़ने वाली। डॉक्टर ने मुझे स्पेसिफिकली बोला है कि उसके दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, उसको किसी भी चीज की टेंशन नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रही है। तब से झगड़ा कर रही है मेरे साथ में और इतनी जोर जोर से बैंग कर रही है ना दरवाजे को। अगर गुंडों ने उस कमरे तक नहीं भी आना होगा ना, तब भी वो वहां पर आ जाएंगे। देख लेना। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, उसको समझाओ, प्लीज उसको समझाओ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम गुंडों के साथ में नहीं रह सकती, तुम्हें सेफ जगह पर रहने की जरूरत है। तुम तो जानती हो ना कि मैं प्रीता की कितनी केयर करता हूँ, कितनी फिक्र रहती है मुझे उसकी। मैं उससे कुछ भी कहूंगा ना तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं उससे लड़ रहा हूँ। मैं उससे लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जब भी मैं उससे लड़ता हूँ ना, उससे कुछ बोलता हूँ, तो मुझे उसका पछतावा बाद में होता है। और मैं ये सब नहीं चाहता, क्योंकि तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं है। प्लीज, है काम कर दोगी ना मेरा? दादी के सामने वाला गेस्ट रूम है, उसको मैंने बाहर से लॉक किया हुआ है। लॉक खोलना, अंदर जाना, उसको समझाना। ओके, थैंक यू सो मच। बेब्स, दिस इज द राइट टाइम। देख, तू चाहे या ना चाहे, लेकिन अब तुझे कुछ करना होगा, कुछ तो खतरनाक करना होगा अपने लिए, अपने प्यार के लिए। आई नो बेब्स, तू करण से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो तुझसे प्यार नहीं करता। वो सिर्फ उस प्रीता से प्यार करता है। तूने देखा नहीं भी कैसे सिर्फ प्रीता प्रीता कर रहा था? उसे तेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है बेब्स। तेरी भी तो हालत ठीक नहीं है, तू भी तो अभी भी हॉस्पिटल से लौटी है ना, लेकिन उसने तेरे बारे में नहीं सोचा। उसे सिर्फ उस प्रीता की फिक्र है। बस फॉर्मेलिटी के लिए एक बार पूछ लिया, आर यू ओके, दैट्स इट। तेरे जवाब का इंतजार तक नहीं किया उसने। तो बस यही चाहता है कि तुम उस प्रीता की बॉडीगार्ड बन के रहे।
you're right. I know. देखा मैं हमेशा करण को मेरी कोई परवाह ही नहीं है, कोई कह रही नहीं है, मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। मैं करण के लिए इतनी अच्छी बनी, पूरे परिवार से प्यार किया, सबका ख्याल रखा, लेकिन करण वो चाहता ही नहीं है कि मैं अच्छी रहूं। उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मैंने सोचा था कभी ना कभी किसी दिन जाके उसके दिल में मेरे लिए जगह बनेगी, लेकिन नहीं। मैंने इतना बड़ा स्टेप उठाया करण के लिए। मैंने फेक सुसाइड अटेम्प्ट किया। What? Fake? Of course. You think I'm stupid? मैं किसी के लिए अपनी जान दूंगी। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया था। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट भी हुआ। मुझे पता था कि दादी के सूप का टाइम है, इसलिए मैं किचन में गई और किचन में जाके ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि मैं सुसाइड करने वाली हूँ, ताकि प्रीता मुझे देखे और वो मेरे पीछे पीछे आए। और फिर मैं अपने रूम में गई एंड आई मेड श्योर कि सारी फैमिली हॉल में हो, क्योंकि जब प्रीता मुझे देखने आए कि मैं सुसाइड करने वाली हूँ तो प्रीता सबको बुलाए और सब लोग आके मुझे बचा ले। और वैसा ही हुआ जैसा मैंने प्लान किया था। मेरा पूरा प्लान प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हुआ और जो मैं चाहती थी मुझे सब कुछ मिला। पूरी फैमिली मुझे प्यार करने लगी, मेरे बच्चे मुझे प्यार करने लगे, सब मेरे क्लोज आ गए। पर करण, जैसा मैं चाहती थी करण ने वैसा नहीं किया। करण आज भी उस प्रीता के गुणगान करता है, आज भी उस प्रीता को ही देखता है। बेब्स तुमने इतना बड़ा प्लान कर लिया, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? मूड नहीं था। लेकिन तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तुम बार बार मेरे अंदर की निधि को पुकारती रही। थैंक यू यार। पर अब जो जरूरी है वो करना बहुत जरूरी है। करण प्रीता के पीछे पीछे जा रहा है। करण चाहता है कि मैं प्रीता को बचाऊं, ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी प्रीता के साथ स्पेंड कर सके। लेकिन अगर प्रीता ही नहीं रहे तो करण को तो मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना। इसका मतलब मैं सही समझ रही हूँ। वेलकम बैक बेब्स। बिल्कुल सही समझ रही है। I will kill that Preeta. ये राजवीर को लेके जो तेरे दिल में नफरत है ना, कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। तो तुझे क्या लगता है सैंडी, लोग उससे प्यार करते हैं? वो प्यार करने के लायक है? वो लड़का मुझे शुरू से ही नहीं पसंद आता था, वो शुरू से नहीं समझ आता था। और अब तो बात पसंद नापसंद की, प्यार और नफरत की है भी नहीं। अब तो मुझे 100% यकीन है कि वो ये सब गड़बड़ में इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ कर रहा है वो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।